हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अभी 11:44 हुए हैं। अभी मैंने आपको टाइम भी दिखाया है और अब मैं अपना जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। और मैं अभी दिखाती हूँ, मैं अभी इंग्लिश का क्लास करूँगी, जो कि मुझे अभी ग्रामर का क्लास करना है। और जो मेरी स्टडी होती है वो पूरे दिन में कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी कभी 8 घंटे की हो जाती है। इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में होता है। कभी वीडियोस देख करके, कभी अपना रिवीज़न कर करके, कभी पढ़ाई करके, नोटबुक के ज़रिए किसी भी तरह मुझे 5 से 6 घंटे का टाइम मिल जाता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं आप सभी के साथ शेयर किया है, कर रही हूँ। पहले मैंने मॉर्निंग का और आफ्टरनून का रूटीन आपके साथ शेयर किया है, पूरे दिन का भी किया है, और अभी मैं कर रही हूँ रात के टाइम का। तो मेरा जो स्टडी है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, लिखने पढ़ने वाला। क्योंकि इसके पहले मैं एक वीडियोस देखा है, जो कि पेडागोजी का मैं देख रही थी, और उसके बाद दोनों बच्चे मेरे सो गए। सुबह शाम को आपको पता ही है, मैं शाम को बच्चों को लेकर के नीचे जाती हूँ और फिर उन लोगों को खेल लेते हैं वो लोग। उसके बाद आ जाती हूँ वहाँ से, उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ। फिर ठाकुर जी आते हैं, फिर खाना खाते हैं सब लोग। बच्चों के साथ 1-2 घंटे हम खेलते हैं, और उसके बाद बच्चे जब थक जाते हैं तो 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी कभी तो 2 ही बजा देता है बाबू, लेकिन मोस्टली ये 12 बजे तक बच्चे दोनों ही सो जाते हैं। तो गुनगुन अभी जगी है, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ कि अब तुम सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। उसके बाद मैं बिछावन पे आती हूँ 11 बजे, 11:30 बजे। तो मैं एक वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब का, जब तक मेरे बच्चे खेलते हैं। उसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ रात को पढ़ने के लिए, और मैं सुबह में क्यों नहीं उठ पाती हूँ। क्योंकि 12 बजे ये सो जाते हैं कभी कभी, तो अभी 12 बजे सो गए, कभी कभी 1 बजे, कभी कभी 2 बजे। तो ये शेड्यूल एक टाइम फिक्स होता है ना कि हम इतने बजे सो जाएंगे। तो बच्चों की वजह से तो मैं 12 बजे सो नहीं पाती, कभी कभी 2 बजे सोती हूँ, कभी कभी 1 बजे सोती हूँ। तो ये टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो बॉडी ना उस समय रिएक्ट नहीं करता है सोने का। अब अभी मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अभी हस्बैंड जी कुछ अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं अपना, और मैं यहाँ पे, आपको पूरा लाइट अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ना मैं एक लाइट लैंप जला लिया है और वो ऊपर रख दिया है। उसी के वजह से ऊपर से ही लाइट लैंप है, और उससे मुझे बहुत ही अच्छा से लाइट आ जाता है पढ़ाई के लिए। आँखों पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है, तो मैं उसी से पढ़ लेती हूँ। और इससे पढ़ने से इससे ये होता है कि आँखों पे ज़्यादा लाइट नहीं आती है, और बच्चे भी उठते नहीं हैं। तो अभी बाबू सो गया, गुनगुन भी सो गई। तो चूँकि रूटीन फिक्स नहीं है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, 2 बजे के पहले आती भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपना सोचा चलो अब क्लास कर लेते हैं। तो मैं अपना बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, और यहाँ पे ना मैं अपना इंग्लिश का क्लास कर रही हूँ, ग्रामर का। और ग्रामर तो सीटेट में ज़्यादा पूछता नहीं है, थोड़ा बहुत ही पूछता है, लेकिन 8 से 10 क्लास है। तो मैं उसको आपको सबको बताया मैंने कि मैं शुरू से क्लास कर रही हूँ, तो मैं वही अपना स्टडी जो है वो कर रही हूँ। और 6 क्लास मैं अभी रन कर रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैं अपना मैथ भी बनाऊंगी। तो लगभग 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी मुझे रात को समय मिलता है, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं पढ़ती हूँ। तो आप सब एक दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप कितने बजे तक पढ़ते हो। तो रात को मैं 2 बजे तक, 1 बजे तक, जितना मेरे से हो पाता है, 1.5 से 2 घंटा मैं रात को पढ़ती हूँ। तभी मैं सोने जाती हूँ, जब मेरी आँखें बिल्कुल जवाब दे देती हैं ना कि अब सो जाओ, तो मैं सो जाती हूँ। और यही कारण है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। और सुबह में कभी उठ भी नहीं पाती, जैसे 4 बजे, 3 बजे, वैसे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं लेट नाइट सोती हूँ। तो सुबह जिस टाइम में तो लोग पढ़ने के लिए उठते हैं, उतने टाइम में तो मैं सोने जाती हूँ। तो आप सब बताइए कि फिर बॉडी को भी रिलैक्स देना ज़रूरी होता है, और दिन में मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि दिन में काम होते हैं, और काम के बाद स्टडी का इतना बड़ा जुनून सवार है कि सोने का टाइम भी मिलता है ना, मैं सोती नहीं हूँ। कभी कभी मेरा एकदम आँख दर्द करता है तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो नहीं सोती। तो एक अंदर से ना मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, एक अंदर से आग होनी चाहिए, फिर आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। आपको जितना समय मिलेगा ना, आप अपने स्टडी में लगा दोगे। कितने लेडीज़ ये बोलते हैं ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं कर ही नहीं पाती, मैं सुबह से किचन का ही काम नहीं ख़त्म होता। आप देखिए कि आपके पास कहाँ समय है। आप जितना देर मोबाइल स्क्रॉल करते हो, उतना देर आप पढ़ाई कर सकते हो। आप अपना एक चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ। आप ना
अपना मतलब सेटिंग में जा कर के ना स्क्रीन टाइम देखिएगा कभी शाम को सोते टाइम, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना देर मोबाइल देखा है आपने, उसमें रीडिंग हो जाती है। आप उतने देर पढ़ाई कर सकते हैं। और थोड़ी पढ़ाई एकदम से मतलब नीरस सब्जेक्ट है, इसमें नीरस इसलिए बोल रही हूँ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है बहुत दिनों से छूटने के बाद, या फिर पढ़ाई मतलब करने का मन नहीं होता है, कितने लोगों का थकान रहती है उस वजह से। लेकिन अगर आपको कुछ करना है ना तो थकाई नहीं लगेगी और आप पढ़ सकते हैं। और आज मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, आपको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है ना सीटेट के लिए, तो आप मतलब टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको फ्री में थोड़ी बहुत। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में ले सकते हैं। सीटेट के वेबसाइट पे आपको PYQ मिल जाएगा, या फिर PYQ का आप बुक मंगा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। हार्ड बुक पे पढ़ना ना बहुत बढ़िया रहता है, उस दिमाग में भी आता है। और हर टाइम हम मोबाइल नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो हम मोबाइल देखते ही रहते हैं और क्लास भी हम मोबाइल से ही करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से ही हम पढ़ते हैं कभी कभार। तो इसलिए मतलब प्रीवियस ईयर के लिए मैं तो बोलूँगी बुक ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बुक में आपको मतलब व्याख्या भी बहुत अच्छा से, एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो आप एनालिसिस करके जहाँ गलती होता है उसको फिर से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आँखों को भी रिलैक्स मिलेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। तो बस मैं यही कर रही थी कि अंदर से जुनून जगाइए और मतलब समय निकालिए, क्योंकि अब आपको समय ये नहीं मिलेगा कि आप कहीं मतलब एक्स्ट्रा स्कूल जाएंगे या ट्यूशन जाएंगे या फिर मतलब कॉलेज जाएंगे, और उस हिसाब से जैसे पहले जाते थे उस हिसाब से आपको समय मिल जाएगा और आप पढ़ लेंगे। तो ऐसी कुछ बात ही नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो इसी सिचुएशन में रह के पढ़ना होगा जहाँ पे आप हैं। अब वो दिन गए जो बीत गए, तो बीती हुई बातों को लंबा ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, उसको ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, और लोगों की बातों पे तो ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए, अपने कामों पे ध्यान दीजिए। तो ये मेरा रात का शेड्यूल है कि मैं अपना, जब तक मेरी आँखें मतलब अब एकदम बोलती नहीं है कि अब सो जाओ, तब तक मैं नहीं सोती। तो अभी मेरा बज गया है टाइम 2:03 हो गए हैं और अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं थोड़ी सी मतलब अभी पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। अब मतलब एकदम बैठा नहीं जा रहा है, कमर में भी दर्द होने लगा है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।